नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर, राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। वहीं आरएसएस के राम माधव ने अमेरिका भारत के संबंधों पर दिए अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन कांग्रेस ने यह मुद्दा जोर शोर से उठा दिया है। कांग्रेस ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के रवैये को लेकर उन्हें हटाने की भी मांग कर दी है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी तनाव चरम पर है। नाटो ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश को बाहर करने का कोई नियम ही नहीं है, लेकिन अमेरिका की स्पेन से नाराजगी अभी भी जारी है। इस्राइल डिफेंस फोर्स यानी कि इस्राइली फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के बावजूद टकराव बढ़ रहा है, जबकि ईरान और पाकिस्तान बातचीत में जुटे हुए हैं। इन्हीं सब खबरों पर बात करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन पहले देखते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने छोड़ा केजरीवाल का साथ, बीजेपी में होंगे शामिल। राघव पर संजय सिंह का फूटा गुस्सा, बोले पंजाब के साथ गद्दारी, माफी नहीं मिलेगी। आरएसएस के राम माधव ने बयान पर मांगी माफी, कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की नई मांग, विपक्ष ने सौंपा नया नोटिस, लगाए 9 आरोप। स्पेन को नाटो से बाहर नहीं किया जा सकता, ईमेल विवाद पर सफाई, नियम ही नहीं है। आम आदमी पार्टी से विवाद के बाद राघव चड्ढा ने 7 सांसदों समेत केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, अशोक मित्तल और विक्रम साहनी शामिल हैं। राघव चड्ढा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने तय किया है कि हम आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद संविधान के नियमों के तहत बीजेपी में मर्ज हो जाएंगे। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया। अपने फैसले पर चड्ढा ने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने 15 साल दिए और खून पसीने से खड़ा किया, वो अब अपने असली रास्ते से भटक गई है। उनका कहना है कि अब पार्टी देश के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से उन्हें लग रहा था कि वो गलत पार्टी में सही इंसान है, इसलिए अब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला कर ही लिया। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने पर आम आदमी पार्टी का गुस्सा फूट पड़ा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पंजाब की जनता इन 7 को कभी भी माफ नहीं करेगी। पंजाब में बेहतरीन काम कर रही आप सरकार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तोड़ने और धोखा देने का काम किया है। राघव चड्ढा को पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया, अब वो भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। संजय सिंह ने कहा कि संदीप पाठक को पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की पीठ में जूता मारने जैसा काम किया है। आरएसएस और बीजेपी के राम माधव ने भारत अमेरिका रिश्तों पर दिए अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है। राम माधव ने माफी मांगते हुए एक्स पर लिखा कि मैंने जो कुछ कहा था वो गलत था। भारत ने रूस से तेल आयात बंद करने पर कभी सहमति जताई ही नहीं, साथ ही उसने 50% टैरिफ लगाए जाने का पुरजोर विरोध भी किया था। मैं दूसरे पैनलिस्ट के तर्क का सीमित खंडन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तथ्यात्मक रूप से वो गलत था। दरअसल वॉशिंगटन के हेडसन इंस्टीट्यूट में एक हाई लेवल पैनल के दौरान बीजेपी नेता राम माधव ने कहा था कि हम पीछे कहां रहे, विपक्ष की इतनी आलोचना झेलने के बावजूद भी हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, रूस से तेल भी नहीं खरीदा, टैरिफ झेलकर व्यापार करने के लिए भी तैयार हो गए, सब कुछ तो किया, तो अब अमेरिका को और क्या चाहिए। राम माधव ने अपने इसी बयान पर अब माफी मांग ली है। राम माधव के बयान पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया है। कांग्रेस ने राम माधव का वीडियो शेयर कर लिखा कि मोदी और उनकी सरकार के सरेंडर की कहानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने कहीं भी कमी नहीं रखी। कांग्रेस ने लिखा कि इस बात से साफ है कि मोदी वही करते हैं जो ट्रंप चाहते हैं। मोदी ट्रंप की कठपुतली बन चुके हैं। यही वजह है कि ट्रंप भारत को नरक बता देते हैं और मोदी की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ कह दे। साफ है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हैं और इस बात का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी की सागरिका घोष ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का नोटिस सौंप दिया है। 11 विपक्षी पार्टियों के 73 सांसदों ने इस नोटिस पर दस्तखत भी किए हैं। विपक्ष ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर 9 आरोप लगाए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इन आरोपों को झुठलाया नहीं जा सकता। ये नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और 124(4) के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दिया गया है, जिसमें सीईसी के खराब रवैये के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की गई है। इससे पहले भी 63 राज्यसभा और 130 लोकसभा सांसदों ने नोटिस दिया था, लेकिन दोनों सदनों के सभापतियों ने उसे खारिज कर दिया था। नोटिस के बारे में बताते हुए जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि ज्ञानेश कुमार का पद पर बने रहना संविधान पर हमला है। ये बेहद शर्मनाक है कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम करने के लिए पद पर बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े एक मामले में दखल देने से मना कर दिया। मामला ये था कि चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की शिकायत की गई थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि हालत ऐसी है कि जो लोग खुद चुनाव करवा रहे हैं वो भी वोट नहीं डाल पा रहे। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास लेकर जाओ, कोर्ट हर दिन अपने फैसले नहीं बदल सकता। साथ ही जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि भले ही ये लोग इस साल वोट ना डाल पाएं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम होना सबसे ज्यादा जरूरी है और इस मुद्दे पर कोर्ट बाद में जरूर गौर करेगा। आपको बता दें कि बंगाल में हाल ही में हुए एसआईआर के बाद लाखों नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जिसे लेकर पहले से सियासी घमासान मचा हुआ है। अब चुनाव ड्यूटी वाले कर्मचारियों का ये मामला सामने आने के बाद और ज्यादा मामला गर्मा चुका है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। ये मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिंकी शर्मा के पास विदेशी पासपोर्ट है और विदेशों में छिपी हुई संपत्ति भी है। इसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस पर कोर्ट में खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खेड़ा भागने वाले तो नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और मामला राजनीतिक है। लेकिन असम सरकार की तरफ से वकील देवजीत लोन सैकिया ने कहा कि मामला सिर्फ बदनामी का नहीं बल्कि धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े जैसे गंभीर आरोपों का भी है। दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब जमानत बढ़ाने से मना कर दिया है। बुलेटिन में आगे अभी कुछ और भी खबरें हैं। स्पेन को नाटो से बाहर नहीं किया जा सकता, नियम ही नहीं। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान और ईरान के बीच बातचीत। सीज फायर के बीच फिर भड़की जंग, इस्राइल हिजबुल्लाह भिड़ गए। लेबनान ने बनाई ईरान से दूरी, बोला बातचीत सरेंडर नहीं। नाटो से स्पेन को निकाल देने की बढ़ती चर्चाओं के बीच नाटो ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नाटो का कहना है कि किसी भी सदस्य देश को निलंबित या बाहर करने का कोई नियम ही नहीं है। दरअसल रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ईरान युद्ध में साथ न देने पर स्पेन के खिलाफ सख्त कदम सोच रहा है। यहाँ तक कि पेंटागन के एक आंतरिक ईमेल ने सहयोग न करने वाले देशों को सजा तक देने की सुझाव की बात सामने आई थी। इसमें ब्रिटेन के फॉकलैंड द्वीपों पर अमेरिका के रुख की समीक्षा करने जैसी बात भी कही गई थी, लेकिन नाटो के अधिकारी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। उधर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी इन खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि सरकार ईमेल के आधार पर नहीं, आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर फैसला लेती है। पूरे विवाद के बीच ट्रंप पहले ही नाटो देशों पर सहयोग न करने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं, खासकर तब जब स्पेन ने अपने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। नाटो के बयान से अब ये तो साफ हो गया है कि ट्रंप चाहे इन देशों पर कितना भी भड़क लें, लेकिन नाटो से अलग नहीं कर पाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के बड़े नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उनकी बात पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हुई। बातचीत में क्षेत्रीय हालात और सीज फायर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि अराक्ची ने ये साफ नहीं किया कि ये बातचीत अमेरिका ईरान के सीज फायर को लेकर थी या फिर इसराइल लेबनान के हालात पर या फिर दोनों पर। इस बीच इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि यहाँ अमेरिका और ईरान के बीच अगली शांति वार्ता हो सकती है। इस्राएली सेना आईडीएफ और हिजबुल्लाह दोनों एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि लेबनान की तरफ से कई रॉकेट दागे गए जिन्हें उसने हवा में ही रोक लिया। इस इलाके में सायरन गूंज उठे और लोगों में दहशत फैल गई। वहीं हिजबुल्लाह ने खुद माना कि उसी इलाके को फिर से निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने भी दावा किया कि उसने 3 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। उसके मुताबिक ये लोग इस्राएली एयरफोर्स के विमान पर मिसाइल दागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। आईडीएफ ने यह भी कहा कि 2 अलग अलग घटनाओं में दक्षिणी लेबनान में उसके सैनिकों पर रॉकेट दागे गए। सेना का कहना है कि ये सीज फायर की खुली धज्जियां उड़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का आरोप है कि उसने जो भी हमला किया वो इसराइल के पहले किए गए उल्लंघन का जवाब था। लेबनान के विदेश मंत्री यूसुफ रज्जी का कहना है कि अगर मकसद जंग खत्म करना और अपनी जमीन वापस लेना है तो इसराइल से बातचीत करने में हमें कोई शर्म नहीं है। रज्जी ने 2 टूक कहा कि बातचीत करना सरेंडर नहीं होता बल्कि देश के हित को बचाने का तरीका होता है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि लेबनान किसी के इशारे पर नहीं चलता और किसी एक्सेस का मोहरा तो बिल्कुल नहीं बनता। सबसे बड़ा हमला उन्होंने हिजबुल्लाह पर बोला। रज्जी ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह अपने एजेंडे के लिए दक्षिण लेबनान के लोगों और गाँव की किस्मत से खेल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ईरान से भी दूरी दिखाते हुए कहा कि अब लेबनान का रास्ता अलग है और देश के फैसले ईरान की बातचीत पर निर्भर नहीं करेंगे।
ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के फूट डालने वाले दावों को सिरे से खारिज करते हुए एकजुटता दिखाई है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नेताओं के बीच भारी अनबन चल रही है, लेकिन तेहरान से आ रही खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। वहां की सरकार, सेना और डिप्लोमेट्स सब एक सुर में बोल रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ईरान में कोई नरमपंथी या कट्टरपंथी गुट नहीं है। उनके मुताबिक सभी ईरानी एक हैं और सबका मकसद भी सिर्फ एक ही है। पेजेश्कियान ने साफ किया कि देश का नेतृत्व और जनता पूरी तरह साथ खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अगली बातचीत को लेकर भी सबका रुख एक ही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि बाहरी ताकतें उनके बीच में फूट नहीं डलवा सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.